हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लासेस में जो भी हमने डायरेक्ट डाई के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए फैब्रिक को हमने डायरेक्ट डाई कर लिया, तो डायरेक्ट डाई करने के बाद जब आप फैब्रिक को धुलोगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो उसके कलर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव होने लगेंगे, क्योंकि उसकी वॉशिंग फास्टनेस और लाइट फास्टनेस, ओवरऑल ऑल फास्टनेस इज वेरी पुअर। डायरेक्ट डाई से कपड़े को जो हम डाई करते हैं उसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। आप जानते होंगे कि फास्टनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो जो भी अगर वीडियो नहीं समझ में आता, जो भी वर्ड नहीं समझ में आता, आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियो समझ में आएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट डाई है, अब इसके फास्टनेस प्रॉपर्टी को हम इंप्रूव कैसे करें। हम चाहते हैं कि नहीं, हम कलर करेंगे तो डायरेक्ट डाई से ही करेंगे, लेकिन हमारा कलर थोड़ा निकले कम, धीरे धीरे निकले, तो इसको हम इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पहले मैंने लिखा हुआ है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑन फैब्रिक, फैब्रिक पे डाइड विथ डायरेक्ट डाई, जिसको हम डायरेक्ट डाई से डाई कर चुके हैं, उसके फास्टनेस प्रॉपर्टी को इंप्रूव कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या यूज करते हैं उसको देख लीजिए आप लोग। पहला हमारा हम यूज करते हैं, उसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या करता है, हमारे लाइट फास्टनेस को इंप्रूव करता है। किस फास्टनेस को, लाइट फास्टनेस को इंप्रूव करता है, लाइट फास्टनेस को इंप्रूव करता है। अब हमारा ये जो है, ये हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट किसको इंप्रूव करता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट करता है वॉशिंग फास्टनेस को इंप्रूव करता है। किसको इंप्रूव करता है, वॉशिंग फास्टनेस को इंप्रूव करता है। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देख लीजिए, पहले कॉपर सल्फेट हम जो यूज करते हैं 0.5 to 5% यूज करते हैं। यहाँ पे 0.5 टू सॉरी सॉरी ये 2% होगा, माई मिस्टेक, सॉरी, दिस इज 2%। हाँ, कॉपर सल्फेट हम 0.5 to 2% लेते हैं। देखिए, अगर आपका शेड हल्का होगा तो 0.5% ले लीजिएगा, अगर आपका शेड डार्क होगा तो 2% ले लीजिएगा, और बाकी इसमें मीडियम अगर आएगा तो इसके बीच का ले लेंगे। ओके, कॉपर सल्फेट हो गया। इसके बाद देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज करते हैं 0.5 to 2% वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव करने के लिए। और पहला हमारा लाइट फास्टनेस। आप जानते हो कि डायरेक्ट डाई की जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही बेकार होती है। बहुत ही बेकार का मतलब है कि अगर आपने 2-3 वॉश कर लिया तो उसके जो कलर है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके फास्टनेस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम दो चीजें करते हैं, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, ये इसमें एसिटिक एसिड भी यूज करते हैं भाई साहब। एसिटिक एसिड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इसके पीएच को मेंटेन करता है। क्या करता है, पीएच मेंटेनिंग का काम करता है। पीएच क्या करता है, मेंटेन रखता है, पीएच मेंटेन करता है। ओके, पीएच मेंटेन करता है। इसका 1 से 5% आप ले सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर है वो आप 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकते हैं। मतलब आप डाई करते टाइम आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब आप जब आफ्टर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस टाइम आपका टेम्परेचर 40 से एबव धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए 85 डिग्री तक सेल्सियस मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, टाइम की बात करते हैं तो टाइम आपको 40 से 45 मिनट तक आपको इस पर देना है। मतलब आप जब आफ्टर ट्रीटमेंट कर रहे होंगे किसी भी फैब्रिक पर जिस पर हमने डायरेक्ट डाई किया है, तो उसके लिए हमें टाइम मैक्सिमम 40 to 45 मिनट लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फैब्रिक की जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, एक बात और है, अगर हम इसके फास्टनेस प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देंगे तो क्या पूरी तरीके से फास्टनेस इंप्रूव हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ, जब आप वॉश करेंगे तो जो हमारा 20% कलर निकल रहा था वो अब 5 to 3% निकलेगा। ठीक है, तो हमारा जो फैब्रिक है वो वॉश करते टाइम कम कलर छोड़ेगा। जब कलर कम छोड़ेगा, किसकी वजह से कलर कम छोड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कॉपर सल्फेट क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट क्यों यूज करते हैं, इसके लाइट फास्टनेस को इंप्रूव करने के लिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके लिए यूज करते हैं, वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई, हमने जो ट्रीटमेंट कर लिया। अच्छा, जो आप लोगों का, कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर, अच्छा इसके लिए किस मशीन का यूज करते होंगे, बड़े बड़े फैब्रिक को, मतलब बहुत हैवी हैवी डिस्टेंस वाले फैब्रिक को, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 3 किलोमीटर के अगर फैब्रिक है तो उसको डाई करने के लिए किस मशीन का यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत छोटा कपड़े का फैक्ट्री है, तो बहुत छोटा कपड़े का फैक्ट्री होगा तो हम उसके लिए विंच डाइंग मशीन यूज करते हैं। विंच डाइंग मशीन क्या होता है कि कपड़े को हम एक, जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, कपड़े को हम एक एंड ये है, एक एंड ये है, दोनों एंड को ऐसे जोड़ देंगे तो एक सर्कुलर लूप बन जाएगा ना, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, विंच डाइंग मशीन देख लीजिए। विंच डाइंग मशीन कैसा होता है, ऐसे टाइप का होता है विंच डाइंग मशीन। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है विंच डाइंग मशीन, ऐसे टाइप का होता है विंच डाइंग मशीन। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए ऐसे एक ये हमारा गाइड रोलर है, ये हमारा, ये देखिए, दिस इज विंच डाइंग मशीन। मैंने पहली बार में बना लिया, कोई बात नहीं। ये आपको 2 पाइप बना देता हूँ, ये आपका डाइंग मटेरियल है। देखिए, सिंपल सी बात है बेटा,
सिंपल सी बात है, ये हमारा विंच डाइंग मशीन। अच्छा, विंच डाइंग मशीन क्या करता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कपड़े का एक लूप बना हुआ है। लूप का मतलब एक कपड़ा नॉन एंडेड है, मतलब इसकी कोई एंड नहीं है। तो इसको हम कैसे बना देंगे, जैसे हमारा दो फैब्रिक है, इसको हम एक दूसरे से स्टिच कर देंगे। स्टिच का मतलब होता है सिल देना। तो हम सिल देंगे तो एक हमारा कॉन्टिन्यूस लूप बन जाएगा। जब कॉन्टिन्यूस लूप बन जाएगा तो अब हम डाइंग मटेरियल है, ये हमारा डाइंग मटेरियल है। डाइंग मटेरियल मतलब जो भी हमें डाई करना है, ये हमारा डाइंग मटेरियल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नहीं देते हैं, इसमें हम स्टीम देते हैं भाई। क्या देते हैं, स्टीम देते हैं। स्टीम देते हैं, स्टीम की जरूरत होती है तो स्टीम देते हैं। एक ये पाइप आ जाता है जो कि हमें केमिकल देते हैं इसमें। अच्छा, अब जब हम इसको स्टीम देते हैं तो हमारा ये जो कपड़ा है वो मूव करता रहता है। ये क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ये क्या करता रहता है, कपड़ा मूव करता रहता है, जिससे हमारा डाइंग अच्छे से हो जाता है। अच्छा, ये जो है ये कम कम लेंथ के लिए है, बहुत कम लेंथ के लिए, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए। इसमें आप ले सकते हो लगभग 5 से 10 मीटर तक ले सकते हो। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा कपड़े को डाई करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जिगर डाइंग मशीन का। किसका यूज करते हैं, जिगर डाइंग मशीन का। देखिए, जिगर डाइंग मशीन ऐसे टाइप का होता है, जिगर डाइंग मशीन ऐसे टाइप का होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे तरह का सिलेंडर लगा देते हैं, एक नीचे की तरफ ऐसे सिलेंडर लगा देते हैं, एक यहाँ पे हमारा गाइड रोलर है और एक यहाँ पे हमारा गाइड रोलर है। देखिए सिंपल सा, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा है। ये ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, अगर आपको इस पर पूरा फुल डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, फिर वीडियो मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिए अब हमारा क्या होता है, ये हमारा गाइड रोलर है, गाइड रोलर है। मैं इसको रफली बना रहा हूँ, जज मत करिएगा क्योंकि मैं इसको रफली बना रहा हूँ। मैं आपको अगर पढ़ाना होगा तो समझाना होगा तो मैं आपको इस वीडियो पे इसमें आपको समझाऊंगा। देखिए क्या होता है, हमारा ये फैब्रिक है। जब हमारा फैब्रिक है, ये हमारा डाइड है, डाइंग सोल्यूशन है या डाई सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं डाई बाथ बोलते हैं, डाई सोल्यूशन बोलते हैं। डाई बाथ है जिसमें हमारा कलर पड़ा हुआ है। हमारा फैब्रिक पहले इधर से ऐसे आएगा, फिर हमारा गाइड रोल, ये हमारा गाइड रोलर है, ये हमारा गाइड रोलर है। इससे क्या होगा, फैब्रिक देखो डीप हो रहा है इसमें। जब हमारा फैब्रिक डीप हो रहा होगा तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे स्क्वीजी रोलर है। स्क्वीजी 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 का मतलब जानते हैं आप, स्क्वीजी का मतलब होता है स्क्विस्ट करना। स्क्विस्ट करना का मतलब जो भी हमारे अनवांटेड वाटर होंगे या फिर अनवांटेड डाई होंगे जो हमारा फैब्रिक पे बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच गया होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव। जैसे कपड़े में पानी होता है तो उसको हम निचोड़ते हैं ना, निचोड़ते, तो वो निचोड़ना, स्क्विस्ट का मतलब होता है निचोड़ना। तो हम निचोड़ते हैं, ऐसे नहीं है ऐसे पकड़ के जैसे जो कपड़े को ऐटते वैसा नहीं ऐटते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो गाइड रोलर होते हैं, दो रोलर होते हैं, इनके बीच में कपड़े को पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है या एक्सेस अमाउंट ऑफ डाई है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर, ये है हमारा डाई बात। ओके, आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये है, ये हमारा जिगर डाइंग मशीन है। अच्छा, दोनों में डिफरेंट क्या है, तो दोनों में डिफरेंट ये है कि विंच डाइंग मशीन छोटे लेंथ के लिए यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका 2 से 3 मीटर का यूज हो सकता है, या बहुत ज्यादा जाएंगे तो 10 से 12 मीटर। ये हमारा लूप क्रिएट करता है, जैसे मैंने बताया था एक लूप क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे एक लूप क्रिएट होता है। ओके, जिगर डाइंग मशीन, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस मेथड। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि इसमें आप एक तरफ से कपड़ा डालिए, कलर करिए, बाहर निकालिए, एक तरफ से कपड़ा डालिए, कलर करिए, बाहर निकालिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिगर डाइंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं, जिगर डाइंग मशीन। आप पूछेंगे कि ठीक है, मान लो इसमें तो स्टीम देते हैं, क्या हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भी हम एक पाइप लगी होती है नीचे की तरफ, स्टीम देते हैं। स्टीम से क्या होता है, वो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टीम कपड़ा है वो अच्छे से टेम्परेचर पर डाई हो जाता है और टाइम टू टाइम डाई होता है। ओके, अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको इन सारी चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कपड़े को डाई करना चाहते हैं, अगर आप कपड़े को डाई करना चाहते हैं तो आपको क्या, कौन सा केमिकल कितना लगेगा, इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपको लाइट शेड चाहिए तो अगर 1% का अगर आपको कलर शेड चाहिए तो 1% के शेड के लिए कितने ग्राम का कलर यूज करेंगे, केमिकल कितना यूज करेंगे। अब पता चला कि हमें 1 ग्राम केमिकल यूज करना था, हम अपने मन से मुट्ठी उठा के डाल दे रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। इससे आपके कपड़े को भी नुकसान होगा, प्लस आपका आपका खुद का नुकसान होगा। टेम्परेचर जाएगा भाई साहब, गैस लगेंगे, ये सारी चीजों। तो अब इन चीजों पे हम जो बात करेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि नहीं कितने अमाउंट ऑफ केमिकल का यूज करना है हमें किसी भी फैब्रिक को डाई करने के लिए। और अगर आपको किसी वीडियो पे अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरी चीज है, अगर आपको फाइबर्स के बारे में जानना है, जैसे कॉटन फाइबर हुआ, वुल फाइबर हुआ, जूट हुआ, नैलॉन हुआ, इन सब सिल्क हुआ, इन सबको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके व्यूज के बारे में, क्रॉस सेक्शनल व्यूज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर दिस, जय हिंद।